हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवाई एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि होंगे हमारे संविधान निर्माण से संबंधित। तो कहने का मतलब संविधान निर्माण से संबंधित हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, जब हम लोगों का जो संविधान बना था उस संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल में, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष बोला जाता है, उसी हॉल में इसकी प्रथम बैठक हुई थी। और इसी के जस्ट 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी बना दिया गया था। तो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी जानकारी थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से रिलेटेड। आपको इससे संबंधित ये फैक्ट्स याद रखने हैं कि संविधान सभा की पहली जो बैठक ये थी ये कहाँ हुई थी और इसका जो अध्यक्ष था वो बाद में किसे बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, इससे जानकारी जो भी थी वो सारी की सारी आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि बी.एन. राव। बेनेगल नरसिम्हा राव जो थे वो भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूँगा। जो बी.एन. राव थे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज भी रह चुके थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, वेरी इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर साहब थे ये थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का मतलब यही होता है कि हमारा जो संविधान बना था उसकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो भी प्रोविजंस किए गए थे तो उससे रिलेटेड जो समिति बनी थी उस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं कि जब संविधान बना था तो उसमें कुछ समितियाँ और उप समितियाँ भी बनाई गई थी जो कि संविधान के निर्माण में हेल्प कर रही थी। तो उन समितियों के बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, जो संघ संविधान समिति थी इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं ये थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। ये कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और भीमराव अंबेडकर के बारे में पिछले क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड आगे अभी हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि इनके पास में काफ़ी अध्यक्षता थी, बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष थे ये, तो वो एक ही क्वेश्चन में करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे और रियासत समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे ये इन तीनों समितियों के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे।
तो जो मूल अधिकार से संबंधित उप समिति बनाई गई थी, तो फ्रेंड्स इसके जो राइट आंसर हो जाएगा या इसके जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन JB कृपलानी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं HC मुखर्जी की और KM मुंशी की। तो फ्रेंड्स जो HC मुखर्जी थे ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और फ्रेंड्स जो KM मुंशी थे ये हुआ करते थे कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। ये किसके अध्यक्ष हुआ करते थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि संचालन समिति के अध्यक्ष के बारे में, लेकिन और संचालन समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इस क्वेश्चन में है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो हुआ करते थे वो कौन थे? KM मुंशी हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? तो फ्रेंड्स संविधान सभा की जो राज्य समिति होती थी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे फ्रेंड्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो नीचे दिया हुआ है HC मुखर्जी, चूंकि HC मुखर्जी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे ये। और इसके बाद में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं इनको हम बता ही चुके हैं, और AB ठक्कर थे ये। फ्रेंड्स ये थोड़ा अलग ऑप्शन है इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के अध्यक्ष जो हुआ करते थे ये थे GB मावलंकर। GB मावलंकर। तो फ्रेंड्स इनसे रिलेटेड एक पॉइंट और याद रखना है कि जो GB मावलंकर थे यही हमारी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ये स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा थी उस लोकसभा के पहले अध्यक्ष ही कौन हुआ करते थे? GB मावलंकर हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया है JB कृपलानी, तो इनसे रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके हैं। JB कृपलानी से ये कौन थे? मूल अधिकार संबंधी उप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। और पट्टाभी सीतारमैया जो है ये हुआ करते थे आवास समिति के अध्यक्ष। ये किसके अध्यक्ष हुआ करते थे? आवास समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड JB मावलंकर। और पट्टाभी सीतारमैया जो थे ये थे आवास समिति के अध्यक्ष। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी जानकारियां थी वो हमको दे चुका हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? फ्रेंड्स यहाँ पर संविधान सभा नहीं होगा, संविधान होगा। जो संविधान का प्रथम प्रारूप था, संविधान का जो पहला स्ट्रक्चर था, जो प्रथम प्रारूप था वो तैयार किया गया था BN राव और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। BN राव और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है इसका वो दोनों ही सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें आपको कई जगह आंसर डिफरेंट मिलेगा, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का जो प्रथम प्रारूप था, सबसे पहला ही प्रारूप जो था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा और BN राव। हो सकता है कि आपको किसी अदर जगह पर क्वेश्चन आए और हो सकता है वहाँ पर आपको सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नहीं देगा, लेकिन BN राव ऑप्शन जरूर देगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी ही किसकी थी? BN राव की थी। और फ्रेंड्स ये भी बता दूं मैं आपको कि ये तैयार कब किया गया था? तो ये तैयार किया गया था अक्टूबर 1947 में। ये अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया था। और जब ये तैयार किया गया था तो इसमें 243 अनुच्छेद हुआ करते थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन 9। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किए गए संविधान को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो फ्रेंड्स जो प्रारूप समिति हमारी थी जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, तो उनके द्वारा जो संविधान तैयार किया गया था वो संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था 26 अक्टूबर 1948 को।
कब किया गया था फ्रेंड्स? 26 अक्टूबर 1948 को। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले भी 26 अक्टूबर 1948 से पहले ये एक बार और पेश किया गया था। वो कब किया गया था? 21 फरवरी 1948 को। इससे पहले ये पेश किया गया था 21 फरवरी 1948 को। और जब ये 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया था तो इसमें बहुत सारी कमियां थीं, जिसकी वजह से इसको वापस भेज दिया गया था। और जब ये वापस भेजा गया, तब जब ये वापस भेजने के बाद दोबारा से आया था, तब इसमें 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। और इसमें जो संशोधन किए गए थे वो थे 2,437। कहने का मतलब इसमें 7,635 गलतियां पाई गई थी और उन गलतियों में सुधार हुआ था 2,437 पर, यानी कि 2,437 पर इसमें संशोधन हुआ था। तो फ्रेंड्स अब बात ये आती है कि जो हमारा संविधान था, ये जब लागू किया गया था, जब ये अंगीकृत किया गया था, तो इससे पहले इस पर 3 डिबेट्स हुई थी। वो डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो इसकी जो पहली डिबेट थी वो हुई थी 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। इसकी संविधान पर जो पहली डिबेट हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक। फ्रेंड्स ये थी पहली डिबेट। और इस पर जो दूसरी डिबेट हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। फ्रेंड्स यही सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली डिबेट थी संविधान पर। जो हमारा संविधान बना था, जब संविधान अंगीकृत किया जाना था, तो इससे पहले इस पर सर्वदलीय बैठक में एक डिबेट हुई थी। और ये डिबेट चली ही कब तक थी? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तो फ्रेंड्स ये थी सेकेंड डिबेट। अब हम लोग देखते हैं कि जो थर्ड डिबेट थी वो कब हुई थी। इस पर जो तीसरी डिबेट थी वो चली थी 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक जो इसकी थर्ड डिबेट थी वो इस पर हुई थी। फ्रेंड्स जो ये 26 नवंबर है, इसी 26 नवंबर को जब इसकी थर्ड डिबेट समाप्त हुई थी, तभी उसी दिन से ही ये संविधान हमारा अंगीकृत कर लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। और उसी दिन से हम लोग 26 नवंबर को ही अपना संविधान दिवस भी मनाने लगे हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी जानकारी जो थी वो थी क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड। फ्रेंड्स ये वीडियो छोटा ही था, इसमें इतना ही क्वेश्चन मैं करवाने वाला था आज को अभी आप लोगों को। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, जो है भारत का संवैधानिक विकास। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे संविधान के निर्माण में। जो संविधान हमारा किस कंट्री से लेकर किस कंट्री से कौन सा पार्ट लिया गया है, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ मैं और अभी आपको बता दूं कि जो हमारा ये संविधान, सबसे पहले जो संविधान अंगीकृत किया गया था, तो फ्रेंड्स इसमें जो था वो टोटल हमारा जो इसमें 395 अनुच्छेद हुआ करते थे और 8 अनुसूचियां तथा इसमें 22 भाग थे। तो फ्रेंड्स ये थोड़ी सी जानकारी और थी, ये ज़रूरी है, किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट आपको और याद रखना है कि जिस समय हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और उसमें 22 भाग थे। तो फ्रेंड्स एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि इसमें जो बैठक हुई थी वो टोटल 12 बैठक हुई थी। जो संविधान सभा में बैठक हुई थी, संविधान के निर्माण में जो बैठकें हुई थी टोटल वो 12 बैठकें हुई थी। 12 बैठक के बाद में हमारा पूरा का पूरा संविधान बनकर के तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स ज़्यादा मैं इसमें आगे नहीं बताऊंगा कुछ भी, इतना ही इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट है ये। तो बताने वाला मैं आपको ये था कि ये सेक्शन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है और इसके बाद हमारा जो भारत का संवैधानिक विकास चैप्टर था, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको लगभग 110 क्वेश्चन करवाए हैं। फ्रेंड्स अगर आप इन 110 क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हो अच्छी तरीके से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपका छूटेगा नहीं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और इम्पॉर्टेंट हद से ज़्यादा ये इसलिए होता है कि यही हमारा सेक्शन मॉडर्न इंडिया में भी पढ़ाया जाता है। मॉडर्न इंडिया मतलब हिस्ट्री के जो मॉडर्न इंडिया वाला सेक्शन होता है उसमें भी यही चीज़ें आती हैं। तो कहने का मतलब ये अगर पॉलिटी से नहीं तो हिस्ट्री से पूछा जाएगा, हिस्ट्री से नहीं तो पॉलिटी से पूछा जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने आपको 110 क्वेश्चन करवाए हैं
उन क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आएगा, ये 100%। आप बेफिक्र रहिएगा, बस आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, बाकी क्वेश्चन यही आएंगे। अब मैं करने वाला क्या हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको आगे की स्ट्रेटजी बताता हूँ। हमने ये सोचा है कि जो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इस चैप्टर से रिलेटेड कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में तैयार करूं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस से रखूंगा। कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चन हम करवा चुके हैं वो क्वेश्चन ना आए। अगर हमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, तो मैं उस क्वेश्चन को जरूर रखूंगा। लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं करूंगा कि हर क्वेश्चन वही इसी में फिर से रखूं। और कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन की मैं एक मास्टर वीडियो लाऊंगा इसी पर। उस वीडियो से क्या होगा कि आप लोगों को वो वीडियो देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्योंकि मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन रखूंगा ही। कौन से? सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखूंगा, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो IAS PCS का एग्जाम हो, चाहे RO ARO का एग्जाम हो, किसी ने मतलब हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं यहीं पर। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड सारी की सारी और अच्छी और डीप नॉलेज मैं आपको इसी चैनल पर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।